पिछले वीडियो में हमने प्रकाश से परावर्तन के संबंधित तथ्य को पढ़ा था। अब हम लोग आएंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो इस दो नियम को पढ़ने के पहले भी हमको बहुत सारे और चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले चलते हैं उनकी जानकारी। तो कौन कौन है जिसको हमको जान लेना है पहले। तो आइए, जैसे है आपको आपतित किरण, फिर है आपतन बिंदु, फिर है परावर्तित किरण, फिर है परावर्तन कोण, आपतन कोण और अभिलंब। तो ये सब के बारे में हमको जानकारी कर लेना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है क्या। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आपतित किरण क्या है। तो समतल दर्पण पे जो किरण आती है ना, आने वाले किरण को ही बोला जाता है क्या, आपतित किरण। ये किरण क्या होती है कि आपतन बिंदु पे आके मिलती है, यहाँ पे टकराती है, टकरा के मुड़ जाती है तो परावर्तित हो जाती है। तो इस मुड़ कर यहाँ ओ से जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक जो खींचा जाता है लंब, उसी को बोला जाता है अभिलंब। और ये तीनों कहाँ मिलते हैं, आपतन बिंदु पर। अब हम लोग को समझना है कि आपतन कोण क्या है। तो आपतन कोण होता क्या है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। आपतन कोण कहाँ बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। अब परावर्तन कोण कहाँ बनता है, तो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। ये आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित करते हैं, अब परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित करते हैं। तो ये हम लोग जानकारी कर लिए कि कौन क्या है। अब हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नियम को जानते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और इन दोनों के बीच में जो खींचा गया है अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यानी कि कहाँ पर होता है, आपतन बिंदु पर। इसी नियम को क्या बोला जाता है, परावर्तन के फर्स्ट नियम। अब हम लोग दूसरा चलते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो आपतन कोण बन रहा था, अब परावर्तन कोण जो है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बन रहा था, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, या इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं कि कोण आई इक्वल है कोण आर के। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोण आई और कोण आर जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह हमने प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को पढ़ लिया। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। धन्यवाद।